रश्मि, रश्मि, रश्मि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। नवीन का ट्रांसफर हुआ था एक छोटे से गांव में। नई नई शादी हुई थी तो नवीन की वाइफ रश्मि भी उसके साथ थी। बतौर चौकी इंचार्ज ज्वाइन किया था नवीन ने। नवीन शहर में पढ़ा लिखा था और काफी मॉडर्न फैमिली से था, तो अंधविश्वासों से भी कोसों दूर था। चौकी का पहला ही दिन काफी नाटकीय था उसके लिए। हवलदार भागता हुआ उसके पास आया और बोला, सर सर चलिए, देखिए वो गांव वालों ने विधवा चुड़ैल को पकड़ लिया है। कहाँ? कौन विधवा चुड़ैल? वो बाहर वाले ग्राउंड में पकड़ रखा है उसको, आप खुद चल के देख लीजिए। ठीक है, चलो। आ ही गई पकड़ में आखिरकार। 3 महीने से तेरा पीछा कर रहा हूँ। ओम भट स्वाहा। ये क्या चल रहा है यहाँ? अलख निरंजन, दूर हट। ये इस गांव का अंदरूनी मामला है। यही है वो विधवा चुड़ैल जो गांव के 3 जवान मर्दों को खा चुकी है। मुझे बचाओ बेटा, मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्हें छोड़ दो, वरना तुम सबको अंदर डाल दूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। मार डालो इस चुड़ैल को। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, वरना मैं गोली चला दूंगा। अरे सर छोड़िए ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं फालतू के? गांव वालों का मामला है, ये निपटा लेंगे, आप चलो। 2 दिन बाद पूरन मासी है। उस दिन इसकी शक्तियों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा और मैं इसको भस्म कर दूंगा। बाबा ने तो बोल दिया कि वो 3 दिन बाद इस बुढ़िया को भस्म कर देगा, पर नवीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब सब गांव वाले सो गए, वो रात में घर से निकलकर उसी ग्राउंड में पहुंच गया जहां लोगों ने बुढ़िया को बांधा हुआ था। बुढ़िया खंबे से बंधी बंधी ही सो गई थी। वो उसके हाथ खोलता है। आप चिंता न करें, मैं आपको बचाने ही आया हूँ। पर ये लोग आपको चुड़ैल बोलकर क्यों मारना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। दरअसल ये पाखंडी बाबा मेरे पति का भाई है, जिसको इसने मार दिया है। मेरी जमीन हथियाना चाहता है ये, इसीलिए मुझे चुड़ैल बोलकर मारना चाहता है। पहले ही बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की है इसने। हाँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। नहीं बेटा, काफी मदद कर दी तुमने। मैं पास ही रहती हूँ, चली जाऊंगी। भगवान भला करे तुम्हारा। जैसे ही सुबह हुई, सब गांव वाले बुढ़िया को ग्राउंड में ना पाकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो वापस अपने आप हाथ खोलकर भाग गई। उस पवित्र रस्सी को तो वो खुद खोल भी नहीं सकती थी। अगला दिन एक नया मोड़ लेकर आया। सुनो, मैं मंदिर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं भी चौकी के लिए निकल रहा हूँ। नवीन चौकी से हवलदार को लेकर सीधा बाबा के पास पहुंचा। अच्छा, तो ये बात थी। उस बुढ़िया की जमीन हड़पने के लिए उसको चुड़ैल बना दिया तुमने। लग रहा है तुमने ही छुड़ाया है उसको। अपनी बातों में फंसा ही लिया उसने तुम्हें। उसकी कोई जमीन नहीं है इस गांव में, बल्कि उसको तो मैंने अपनी जमीन दी थी रहने के लिए, जब तक मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। विधवा चुड़ैल है वो। उसका मकसद है गांव की सारी औरतों को विधवा बनाना। वो जब जिंदा थी तो शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं देख पाई,
अकेलेपन में बुढ़ापा गुजारा और मरने के बाद बस उसका यही मकसद बन गया, किसी भी औरत को सुहागन न रहने देना। सर, ये आपने ठीक नहीं किया उसको छुड़ाकर। इतने दिनों बाद तो पकड़ने आई थी। सब बकवास है, इन बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए हमें। तभी हवलदार का फोन बजा और खबर सुनकर उसके होश उड़ गए। क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? सर, मुखिया का फोन था। मंदिर के पीछे किसी की कटी हुई लाश मिली है। मंदिर के पीछे? अब चलो जल्दी। नवीन काफी डर गया क्योंकि कुछ देर पहले ही रश्मि मंदिर के लिए निकली थी। वो हवलदार के साथ भागकर मंदिर के पीछे पहुंचा और कटी हुई लाश को देखा। वो लाश एक जवान मर्द की थी जिसकी बीवी उसके पास बैठकर मातम मना रही थी। ये सब कैसे हुआ? साहब, ये सब उस विधवा चुड़ैल ने किया है। मेरे सामने ही उसने मेरे पति को मार डाला। सदमे के मारे तुम अपना आपा खो बैठी हो। हवलदार, इनकी रिपोर्ट लिख लो और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और शाम को थक हार कर नवीन घर पहुंचा। बड़ी थकान हो गई है, नींद आ रही है। खाना बना दो। अच्छा, ये विधवा चुड़ैल कौन है? बहुत लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में। अरे कोई नहीं है, वहम है लोगों का। अच्छा, आपको डर नहीं लगता उससे? क्यों लगेगा जब वो है ही नहीं। रश्मि तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई। नवीन रात में लेटे लेटे चुड़ैल के बारे में ही सोच रहा था। क्या है आखिर सच? ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। क्या हुआ? बुरा सपना देखा कोई? हाँ, बहुत बुरा। काफी काम का स्ट्रेस ले रहे हैं आप। चलिए सो जाइए, नींद पूरी नहीं होगी वरना फिर। अगले दिन नवीन मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो जानना चाहता था कि कहीं किसी की मारने वाले आदमी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, पर रात वाले सपने से वो अभी भी उबर नहीं पाया था। रात में जब वो घर के लिए निकलने वाला था, तभी रश्मि का फोन आ गया। हाँ रश्मि, बोलो। एक सफेद साड़ी लेकर आना आप, किसी ने मंगाई है मुझसे। किसने? आप ले आइए, बताती हूँ मैं फिर। सफेद साड़ी? आखिर क्यों? नवीन यही सोच रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। खांसने के लिए उसने रुमाल मुंह पे रखा तो उसके मुंह से खून निकला। हवलदार, हवलदार, पानी दो। लो साहब। हैं? अरे खून, ये क्या हुआ आपको? लगता है विधवा चुड़ैल का असर है। नवीन कुछ नहीं बोला। वो अभी भी किसी चुड़ैल को मानने को तैयार नहीं था। वो सफेद साड़ी लेकर घर पहुंचा। दूसरी तरफ हवलदार ने सारी बात जाकर बाबा को बताई। रश्मि, 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 क्या तुम यही हो? अरे आई बाबा, लाओ साड़ी दो। ये लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ यूनिफॉर्म।
रश्मि साड़ी लेकर अंदर चली गई। नवीन भी चेंज करके बाहर आया। वो सोच रहा था आखिर रश्मि ने सफेद साड़ी क्यों मंगवाई। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, रश्मि सफेद साड़ी पहने उसके सामने खड़ी थी और बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। रश्मि, ये क्या हुआ है तुम्हें? सफेद साड़ी अपने लिए ही मंगवाई थी तुमने? ये क्या कर रही हो रश्मि? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। नवीन को समझ आ गया कि ये रश्मि तो नहीं है। क्या यही है विधवा चुड़ैल? पर ये नवीन के पीछे क्यों पड़ी है? तू मेरा 5वां शिकार होगा। तूने ही तो बचाया मुझे। तू ना होता तो मेरा क्या होता? तेरा खून पी के तेरा एहसान चुकाऊंगी मैं। प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अलग निरंजन, ओम भट स्वाहा। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। ओम भट स्वाहा। चुड़ैल अपनी सफेद आंखों से बाबा की तरफ शक्ति छोड़ने लगी। बाबा ने भी अपने लॉकेट से उसकी शक्ति को बेअसर कर दिया। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगी। आज पूर्णमासी है। आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज भस्म कर दूंगा मैं तुझे। ओम भट स्वाहा। बाबा ने नवीन से लाल चूड़ियां और सिंदूर लाने को कहा। नवीन झट से रश्मि की लाल चूड़ियां और सिंदूर लेकर आया। बाबा ने लाल चूड़ियां और सिंदूर चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल अपने बुढ़िया वाले रूप में आ गई। वो जलने लगी, चिल्लाने लगी और आखिरकार विधवा चुड़ैल भस्म हो गई। तभी बाहर से रश्मि दौड़ कर आई। नवीन उसको देखकर हैरान था। रश्मि ने उसको बताया कि एक बुढ़िया ने मंदिर से वापस आते वक्त उसको पकड़कर अपनी कोठरी में बांध दिया था और उसको बेहोश करके उसका रूप ले लिया था। जब उसे होश आया तो वो चिल्लाई, तो गांव के लोगों ने आवाज सुनकर उसको वहां से बाहर निकाला। अब नवीन को सब कुछ समझ आ चुका था। नवीन अपनी गलती के लिए काफी शर्मिंदा था। उसने बाबा से माफी मांगी और इस तरह पूरा गांव हंसी खुशी बिना किसी चुड़ैल के डर के रहने लगा।